सलाम नमस्ते, मैं समीर शेख हाजिर हूं आपके साथ हंगामा न्यूज़ पर। रायपुर के भूरा तालाब पर छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित महासंघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ एक धरना प्रदर्शन किया गया। आइए देखते हैं रायपुर से निकिता जसवानी की यह खास रिपोर्ट। जय हिंद, मैं निकिता राकेश जसवानी एक बार फिर आपके साथ जुड़ी हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से। इस वक्त हम खड़े हैं भूरा तालाब पर, जहाँ पर धरना प्रदर्शन जोरों शोरों से चलता ही रहा है। ये जगह कभी धरना प्रदर्शन के उससे खाली नहीं हुई है। आज यहाँ धरना प्रदर्शन एक दिवसीय हुआ है, जो छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ ने किया है। ये यहाँ से ज्ञापन सौंपने के लिए ये लोग सीएम के बंगले पर जाने वाले हैं, एक रैली लेकर के, और वहाँ पर वो उन्हें अपना ज्ञापन सौंपेंगे। आगे हम आपकी बातचीत करवाते हैं यहाँ के कर्मचारियों से और जानते हैं उनकी क्या मांगे हैं, वो सरकार से क्या चाहती है। का और अगले साल कर्मचारियों का होगा। तो अगर अगले साल कर्मचारियों का होता तो 2020 में हम लोग नियमित हो चुके रहते, लेकिन आज 2023 भी हो गया है, लेकिन हमारा नियमितीकरण नहीं हुआ। उन्होंने एक बयान हमारे मंच पे ये भी दिया था, 10,000 करोड़ रुपए जो है किसानों के कर्जा माफी के लिए लगा है, तो हमें जो है हर साल किसानों का कर्जा माफी नहीं करना है। बाकी का जो 4 साल में 10-10 हजार करोड़ बचेगा, मतलब 40,000 करोड़ रुपए जो बचेगा वो कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के विकास में और आप लोगों के नियमितीकरण में काम आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि वो 40,000 करोड़ रुपए कहाँ गया है, ये भूपेश बघेल जी बताएं। एक तरफ राहुल गांधी जी जो है मोदी जी से सवाल करते हैं कि अडानी का जो 20,000 करोड़ रुपए है वो 20,000 करोड़ रुपए कहाँ है, किसका है, क्या मोदी जी आपका लगा है? हम छत्तीसगढ़ की जनता और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से कहते हैं कि वो 40,000 करोड़ रुपए आखिर वो कहाँ रखें। जब चुनाव का समय था तो राहुल गांधी के बड़े बड़े पोस्टर यहाँ पर होर्डिंग यहाँ लगाया गया था कि हमारी सरकार बना दो और उसके बाद हम आपको नियमित कर देंगे करके। आज खुद राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द हुई है लोकसभा से। 6 महीने बाद छत्तीसगढ़ में चुनाव है, सत्ता भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सत्ता भी यहाँ से जाएगी। छत्तीसगढ़ की जनता और छत्तीसगढ़ के जो कर्मचारी वर्ग है, इन्होंने छत्तीसगढ़ी सरकार की जो एक मन में मंशा रखी थी, वो अब जाकर के कहाँ पे टिका हुआ है। एक अजीब सा खुशनुमा माहौल था जब 2018 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन के आई थी। लोगों को ये लगा था परदेशियों का राज था, एक बार इनको मौका दिया जाना चाहिए। 15 साल तक परदेशियों ने राज किया और एक लगा भी हाँ एक छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री, ओबीसी वर्ग से आने वाले एक मुख्यमंत्री यहाँ पर बने, छत्तीसगढ़ियावाद किसान का बेटा यहाँ पर मुख्यमंत्री बना। लोगों को बड़ी खुशी थी और इन्होंने जिस प्रकार से घोषणा पत्र बनाया था, जी बिल्कुल, जो छत्तीसगढ़ में 36 वादे इन्होंने किए थे, चाहे वो चिटफंड की बात करें या फिर अनुकंपा नियुक्ति की जो दीदियां अभी यहाँ पर बगल में बैठी हैं उनकी मांगों की बात करें, ऐसे तमाम सारे वादों को इन्होंने जनता से जो है वादा किया था कि हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे। लेकिन वो छत्तीसगढ़ के 36 घोषणा पत्र के वादे आज भी अधूरे हैं और आधे से भी ज्यादा वादे अभी अधूरे। विधानसभा में खुद मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया और पूरे 5 बजट पेश हो चुके हैं। आपके बीच के अनियमित कर्मचारी से ये आवाज आती है कि सरकार और प्रशासन की नीयत पर शंका जाहिर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप देखेंगे जो दूसरे राज्य हैं, चाहे उड़ीसा की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, दिल्ली की बात करें, राजस्थान की बात करें या पंजाब की बात करें, जहां भी भगवंत मान जी की नई सरकार आई है, इन सभी राज्यों में अनियमित कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया है। तो जब अन्य राज्यों में नियमितीकरण हो सकता है तो क्या छत्तीसगढ़ में नहीं हो सकता? सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ ऐसा जी बिल्कुल निर्देश है, जी बिल्कुल, तो उस पर ये कार्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अगर नियम सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अनियमित कर्मचारियों को नियमित होना चाहिए तो हवाला दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अन्य राज्यों में जिस तरीके से, तो उस पर ये कार्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अगर नियम सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अनियमित कर्मचारियों को नियमित होना चाहिए तो हवाला दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अन्य राज्यों में जिस तरीके से, मैं इसी अन्य राज्यों को छोड़िए, आप छत्तीसगढ़ में ही अगर बात करें 1.5 लाख से भी अधिक शिक्षाकर्मी थे। आपको भी पता होगा, सारे शिक्षाकर्मी एक अनियमित नौकरी थी उनकी, रेगुलर तो नहीं थे, वो लोग इनरेगुलर ही थे। संविदा के माध्यम से, मानदेय के माध्यम से उनकी नौकरी लगी थी, उनको नियमितीकरण दिया गया ना इसी सरकार में, इसी छत्तीसगढ़ में। तो जब 1.5 लाख से भी अधिक शिक्षाकर्मियों को संविलियन किया जा सकता है तो 1.5 लाख अनियमित कर्मचारी, तो उनका नियमितीकरण भी हो सकता है, उसी नियम से आप कर दीजिए। तो करने की नियत होनी चाहिए, हर चीज का रास्ता बन सकता है। नियत साफ करके काम किया जा सकता है। जी जी बिल्कुल किया जा सकता है। रवि गढ़पाले, प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ। आपकी जो कर्मचारी वर्ग हैं वो सरकार के नियत पर अब भरोसा करना छोड़ रहे हैं या शक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं?
नहीं, पहले जब उन्होंने कहा था कि 10 दिन में नियमितीकरण देंगे, उसके बाद उन्होंने कहा कि पहला साल किसानों का, दूसरा साल कर्मचारियों का, और उसके बाद जो डिले हुआ आज 5 साल लगभग अब समाप्ति की ओर है इनकी सरकार की, तो 100% तय हो गया कि इनकी नीयत में ही खोट है। दाल काली नहीं पूरी, क्या बोलते हैं, दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। तो भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ की समस्या को छोड़, छत्तीसगढ़ के लोगों की समस्याओं के निदान को छोड़ ये दिल्ली भाग रहे हैं बार बार। और क्यों भागते हैं? तो कुर्सी भगाने को भागते हैं, उनके नेताओं के ऊपर जब कोई समस्या आती तो भागते हैं। तो कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री तो किसी भी स्तर में नहीं है वो, क्योंकि आज 170 दिनों से, 160 दिनों से बाजू में आपके अनुकंपा के लिए जो बहनें वो बैठी हुई है। गुलाब का फूल सड़कों पर 2.5 किलोमीटर बिछा दिया जाता है, 6.5 क्विंटल, उससे एक समस्या का निदान हो सकता था। ऐसे छत्तीसगढ़ के धन का दुरुपयोग भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। और जितना उन्होंने विज्ञापन में खर्च किया है, सिर्फ कहना चाहिए चेहरे को चमकाने में सरकार की, उतना यदि वो एक्चुअल में करते तो आज हमारी समस्याओं का निदान हो गया होता, आज हम लोग धरने में बैठे नहीं होते। तो भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता को छला है, गंगा जल का अपमान किया है। एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का जैसे आदेश निकला है कि नियमितीकरण किया जा सकता है मापदंड को तय करके, कई राज्यों में नियमितीकरण अनियमित कर्मचारियों को किया गया है, तो क्या संभव नहीं है छत्तीसगढ़ में होने का? बिल्कुल संभव है, इच्छा शक्ति की बात है। ये तो कर्मचारियों को तोड़ने में बैठे हैं, बोलते हैं कि हम संविदा का नियमितीकरण करेंगे, प्लेसमेंट का नहीं करेंगे, दैनिक वेतन भोगी करेंगे, इनका नहीं करेंगे, उनका नहीं करेंगे। अब भाई 90 दिवस का जो काम किए हैं कंटिन्यूटी, उनकी भी नियमितीकरण की पात्रता है, यदि भविष्य में भी उस कार्य की आवश्यकता है और पद रिक्त है तो कुल मिलाकर के ये शोषण करने का जरिया है। ये लोग 5.5 लाख अनियमित कर्मचारियों को मात्र शोषित कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, और इनकी इच्छा शक्ति बिल्कुल नहीं है, और छत्तीसगढ़िया के नाम पर धोखा है। भूपेश बघेल बिल्कुल धोखा है जी। अब क्या लगता है कि भूपेश की सरकार जो है अनियमित कर्मचारियों को नियमित करेगी? देखिए 6 महीना बाकी है, ये अभी तक डाटा तो मंगा नहीं पाए कर्मचारियों का, और ये नियमितीकरण दे देंगे तो असंभव सा विषय है। तो कर्मचारियों को डाटा तो ऑलरेडी उनके पास है, क्योंकि वो वेतनमान भी बना रहे, मानदेय वेतन जो बन रखा है। हाँ बिल्कुल, वो तो है, लेकिन झूठ क्या बोल रहे हैं? हम नियुक्ति पत्र देख रहे हैं कि नियुक्ति पत्र किनकी है। अरे भाई, तुम्हारे आवश्यकता के आधार पर कर्मचारी रखे गए हैं, तो वहाँ का नियुक्ति पत्र आपको कहाँ से मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? तो ये मूर्ख बनाने वाला काम है। और इतने सारे जो नियुक्ति तो ऑलरेडी किए ही हुए हैं। हाँ, कुल मिलाकर जिनको वेतन दे रहे हैं मूर्ख बनाए ना। पहले दैनिक वेतन भोगी बोलते थे, उसके बाद दैनिक वेतन भोगी श्रमिक बोले, उसमें प्लेसमेंट ले आए, ठेका पद्धति ले आए। तो कुल मिला करके ये नियमितीकरण ना हो, कर्मचारियों का मात्र हम शोषण करें, इसलिए सब लाया गया है। और इसमें IAS अफसरों का पूरा चलता है। तो भूपेश बघेल गवर्नमेंट थोड़ी चला रहे हैं, IAS अफसर गवर्नमेंट चला रहे हैं, और ऐसे अयोग्य व्यक्ति को मुख्यमंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब जो आपका कहना है, प्रशासन जो है शासन को बेवकूफ बनाने का काम कर, बिल्कुल बना रही है। कमीशन पे सरकार चल रही है, उनको कमीशन से मतलब है सरकार को। भूपेश की सरकार के लिए एक बड़ा खतरा है। बिल्कुल खतरा है, बिल्कुल खतरा है। और ये इसी में इनका जो है लुटिया डूबने वाला है, और ये सारे जो अधिकारी मिल करके लुटिया डूबने वाले हैं जी। दिनेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सर्वभागी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ और छत्तीसगढ़ संयुक्त नियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश संयोजक। महोदय, जो नियमितीकरण अनियमित कर्मचारियों की नियमितीकरण को लेकर के बड़े आंदोलन किए जा रहे हैं लगातार आप लोगों के द्वारा, और ये बात भी सामने आ रही है कि सरकार की नीयत पर जो है अब सीधे सीधे उंगली उठ रही है। इस विषय पर आपका क्या कहना है? देखिए, हम लोग तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं भूपेश बघेल, इसको बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री मानते थे, लेकिन उनकी संवेदन मानते थे और अभी भी मानते हैं, लेकिन वो संवेदनशील 4.5 साल निकल गए, लेकिन अपनी संवेदनशीलता वो कर्मचारी के अलावा किसी नहीं दिखा रहे हैं कर्मचारियों के प्रति, है ना भाई। बाकी वो मेरे को ऐसा लगता है राजनीतिक दृष्टिकोण से ही मांगे पूरी की जा रही है। देखो, पहले साल किसान का सरकार की अब संवेदना नहीं रही, निश्चित रूप से उनकी संवेदना ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे खत्म होते जा रही है। अभी भी हम लोगों को उम्मीदें हैं, 6 महीना बचा है। अगर भाई देखो, डाटा उनको इकट्ठा करना है, डाटा सरकार इकट्ठा करेगी, IAS अफसर इकट्ठा करेंगे, उसके लिए अभी तक डाटा नहीं आया है। तो जो है आखिरी बजट भी पेश हो चुका है, अब तो कुछ भी नहीं बचा है, तो कैसे नियमितीकरण इतने बड़े बजट की करेंगे?
नहीं, बिल्कुल नियमितीकरण हो सकता है। इसमें बजट फिर से अनुपूरक बजट ले आ सकते हैं उसमें, और इसमें नियमितीकरण किया जा सकता है। दूसरे राज्य में नियमितीकरण किया जा रहा है, लेकिन ये तो अभी बेवकूफ बनाया जा रहा है सिर्फ किसानों के लिए। भाई हम लोग भी किसान के बेटे हैं, अच्छा है किसानों के लिए किए हैं, लेकिन कर्मचारियों को देखो भाई, अभी इसको इसलिए भी लाया गया था कि ये कर्मचारी हित में काम करे। इन्होंने घोषणा पत्र जारी किया था, उस घोषणा पत्र में भी लिखा गया था कि मैं जैसे सत्ता में आऊंगा तो हम 10 दिन के अंदर नियमित कर्मचारियों को नियमित करेंगे, 4 पदोन्नत वेतन मान देंगे नियमित कर्मचारियों को, और बहुत सारे हमारे वेतन विसंगतियां दूर करेंगे। नियमितीकरण को लेकर के जगह जगह पर धरना प्रदर्शन रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर में चल रहा है। सरकार सो रही है, ये लोगों का कहना है। सरकार इन लोगों की नहीं सुन रही है। सरकार सिर्फ अपने बैनर और पोस्टर और फूलों पर पैसा खर्च कर रही है, न कि इनके लिए कुछ कर रही है। ये लोग जायज मांग कर रहे हैं और इनकी मांग सरकार तक पहुंचती है नहीं पहुंचती, क्योंकि सरकार का कार्यकाल का समय बहुत कम बचा है। सरकार चाहे तो इस छोटे से समय में भी इन लोगों के लिए कुछ न कुछ अच्छा करके इनको एक तोहफा दे सकती है। जो सरकार ने नहीं सोचा है अभी तक, उसे सोचने का एक मौका ये धरना उन्हें देता है। अब आगे देखते हैं सरकार क्या चाहती है, क्या करती है। बेहतरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा। सुनीता रवानी के साथ निकिता जसवानी, रायपुर, छत्तीसगढ़। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल हंगामा न्यूज़ को जल्द से जल्द लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।